अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप रोमेनिया का पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन से प्रोसेस से आप गुजरते हैं अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए रोमेनिया में। हम इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले हिस्से में हम आपको ये बताते हैं कि किन बेसिस पर आप रोमेनिया का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस प्रोसेस के जरिए आपको जाना है पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। सबसे पहली चीज है कि अगर आप रोमेनिया में पैदा होते हैं और रोमेनिया में आपके पेरेंट्स रोमेनियन हैं, उनके पास रोमेनियन नेशनलिटी है, तो आपको डायरेक्टली पासपोर्ट मिल जाता है। आप डायरेक्टली, जैसे कि हम पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे हर कंट्री में आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद आप यहाँ वहाँ का आईडी कार्ड अप्लाई करते हैं। आईडी कार्ड के बाद जो सिटीजनशिप आईडी होती है, और जैसा कि पाकिस्तान इंडिया में उसको आईडी कार्ड बोलते हैं, इंडिया में आधार कार्ड बोलते हैं, या डिफरेंट कंट्रीज में हर कोई अपना प्रोनाउंस करता है, लेकिन वो बेसिकली आईडी कार्ड होता है। और उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर आप रोमेनिया में पैदा होते हैं और रोमेनिया में आपके पेरेंट्स जो हैं वो रोमेनियन नेशनल हैं या दोनों में से एक का नेशनल होना जरूरी है, तो आप उस वे के जरिए पासपोर्ट अप्लाई कर लेते हैं। अब सेकंड प्रोसेस में ये है कि सेकंड में ये होता है कि आप रोमेनिया में आते हैं और रोमेनिया में आपने 8 साल का टाइम गुजारा है और 8 साल के बाद आप एलिजिबल हैं अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। वो डजंट मैटर आप स्टडी वीजा पर आए हैं, वर्क वीजा पर आए हैं या फैमिली यूनिफिकेशन पर आए हैं, आपने अपना 8 साल का टाइम रोमेनिया में पूरा किया है और हर साल आप 6 मंथ से ज्यादा रोमेनिया से बाहर नहीं गए, तो आप एलिजिबल हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो हम इस हिस्से में आपको ये बता रहे हैं कि किन किन बेसिस पर आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आ जाए कि आप ये देखें कि अगर आपको रोमेनियन फैमिली कोई अडॉप्ट करती है तो आप तब भी पासपोर्ट के एलिजिबल हो जाते हैं। डजंट मैटर आप रोमेनिया से हैं या नहीं। अगर कोई रोमेनियन पेरेंट्स जो हैं आपको अडॉप्ट करते हैं, 14 साल से कम एज है आपकी, तब वो आप उस अडॉप्शन की बेसिस पर भी रोमेनिया का पासपोर्ट ले सकते हैं। आप नेशनलिटी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बेसिस पर भी ले सकते हैं। आपसे 40-50 साल पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे रोमेनिया में रहते हैं और यहाँ से माइग्रेट करके वो दूसरे कंट्री में चले गए हैं, लेकिन उनके पास रोमेनिया के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनकी बेसिस पर भी आप यहाँ पे आके अपनी सिटीजनशिप क्लेम कर सकते हैं। आपको यहाँ का रोमेनिया का पासपोर्ट मिल जाता है। उसका एक सर्टेन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। वेरीफाई होने के बाद जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद आपको भी वो यहाँ पे सिटीजनशिप जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ का पासपोर्ट लेने में कामयाब हो जाते हैं। और अगर आप का स्पाउस रोमेनियन है, अगर आपने रोमेनियन किसी के साथ शादी की है, तो वो प्रोसेस में ये है कि आप 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। उसमें एक सेकंड ये भी है कि अगर आप रोमेनिया में नहीं रहते, आप किसी और यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं, आप रोमेनिया में नहीं रह रहे, तो फिर ये क्राइटेरिया 5 साल से 10 साल तक चला जाता है। यानी कि 5 साल तब है कि अगर आप रोमेनिया में रहते हैं अपने स्पाउस के साथ, तो 5 साल के बाद आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रोमेनिया में नहीं रहते अपने स्पाउस के साथ, आप यूरोप के किसी और कंट्री में रहते हैं, अब आप रोमेनिया का पासपोर्ट 10 साल के बाद हासिल कर सकते हैं। ये मैटर ही नहीं करता कि आप रोमेनिया में रहते हैं या नहीं रहते। 10 साल के बाद आप आकर रोमेनिया का पासपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेसिस पर यहाँ की सिटीजनशिप लेनी है, तो उसमें यह है कि आपने 1 मिलियन यूरोज तक इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका प्रोसेस सिटीजनशिप का स्टार्ट हो जाता है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट की बेसिस पर भी रोमेनिया का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। एक और दूसरा वे भी है कि अगर आप रोमेनिया में आते हैं, रोमेनिया में आकर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं और 100 बंदे को जॉब देते हैं, यानी 100 लोगों को आप जॉब देते हैं अपनी कंपनी में, देन आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। वीडियो के पहले हिस्से में हमने आपको ये बताया कि किन किन बेसिस पर आप रोमेनिया का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अब आ जाएं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपने ये सारी कैटेगरीज देखी हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, देन फिर आपने अगला जो प्रोसेस है, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट स्टडी करने हैं। डॉक्यूमेंट स्टडी करने के बाद आपने प्रोसेस में जाना है अपनी सिटीजनशिप के। पहले आपकी सिटीजनशिप जो अप्रूव होती है, वो आपको एक लेटर जारी करते हैं। लेटर जारी करने के बाद वो लेटर आप यहाँ के सिटी हॉल में लेके जाते हैं। वहाँ पे सिटी हॉल में रजिस्टर्ड होने के बाद आप रोमेनिया का पासपोर्ट लेने में कामयाब हो जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपने अपना 8 साल का टाइम पूरा होने के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, आप शादी करने के बाद आपका स्पाउस है तो उसकी बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, या आपको किसी ने अडॉप्ट किया है उसकी बेसिस पे कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स में से कोई एक रोमेनियन नेशनल है और आप बाय बर्थ यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं। ये अब आपने खुद देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट के जरिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताता हूँ। सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट।
आपने अपनी कंट्री से, यानी कि जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ की आपकी जो ओरिजिन कंट्री है वहाँ से आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना है और वहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका सिविल स्टेटस सर्टिफिकेट होगा, यानी कि आप मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं या कोई भी आपका जो स्टेटस है, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके कंट्री से बनते हैं। आपने ये मेक श्योर करना है कि जब भी आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं तो आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबसे एंड में बनवाना है। उसकी वजह यह है कि उसकी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी होती है। आपने जब डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं तो आपने जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को आगे फर्दर यहाँ पे रोमानिया में उसको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर दोबारा आपको पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी कंट्री में आप हैं तो दोबारा आपको बनवाने पड़ेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है आपकी कंट्री से, सेकंड आपका सिविल स्टेटस सर्टिफिकेट और तीसरा आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और उसको फिर आपने अपनी कंट्री में जो आपकी एम्बेसी है रोमानिया की उसमें उसको सुपर लीगलाइज करवाना है, उसको डॉक्यूमेंट्स को जाकर सबमिट करना है। वो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके एम्बेसी अपनी स्टैंप लगाती है। जब वो डॉक्यूमेंट्स आप रोमानिया में भेजते हैं तो रोमानिया में आके वो ट्रांसलेट होते हैं और लीगलाइज होते हैं, देन ही वो फिर यहाँ पे किसी भी ऑफिस में सबमिट हो सकते हैं। क्योंकि रोमानिया में अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो वो रोमानियन ज़बान में ट्रांसलेट होना चाहिए। और इसलिए कि बहुत सारे कंट्री में लैंग्वेज डिफरेंट है, यानी पाकिस्तान में कुछ डॉक्यूमेंट्स पे उर्दू होती है, कुछ पे इंग्लिश होती है, इसी तरह हर कंट्री का डिफरेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट आप रेडी करके अपनी कंट्री से रोमानिया में भेजते हैं वो यहाँ पे आके ट्रांसलेट और लीगलाइज होता है। लीगलाइज होने के बाद वो किसी भी ऑफिस में सबमिट करने के काबिल हो जाता है। और इसके बाद आपने यहाँ का रोमानिया का काजी सर्टिफिकेट लेना है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है, जिससे आप ये मेक श्योर होगा कि आपने जो यहाँ पे रोमानिया में जितना अरसा गुजारा है आप पे कोई केसेस नहीं है, आप कोई भी पब्लिक जो सिक्योरिटी का मामला है उसमें आप डेंजर नहीं है। और फिर एक और डॉक्यूमेंट जो इमिग्रेशन से उसको चाहिए, जो कि ये होगा कि जब वो रोमानिया में इंटर हुआ था और ये अब जब वो अप्लाई करना चाह रहा है तब उसका जो टाइम है वो 8 साल का पूरा हो गया है। वो इमिग्रेशन आपको लेटर जारी करती है कि जी इनका 8 साल का टाइम पूरा हो गया है यहाँ पर, अब ये एलिजिबल है रोमानिया में अपना सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। वो आपको इमिग्रेशन से मिलता है, आपने इमिग्रेशन में जाना है, वो आपको एक प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट दे देंगे, एक लेटर जारी कर देंगे जिसपे ये लिखा होगा कि ये बंदा इस डेट को रोमानिया में आया था और टिल डेट तक इसको इतना टाइम हो गया है रोमानिया में रहते हुए। और इसके बाद आपने अपना प्रूफ ऑफ लिविंग देना है, प्रूफ ऑफ जो आपकी इनकम है वो आपने देना कि आपके पास रोमानिया में रहने के लिए जगह है और रोमानिया में अपने आप को फीड करने के लिए आप जो भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपने साथ में अपनी फाइल के साथ रेडी करने हैं। तो अब आपने अपनी पूरी फाइल रेडी करनी है। आपने अपना पासपोर्ट, जो आपकी ओरिजिन कंट्री से है, रोमानिया में जो आपके पास रेजिडेंस कार्ड है या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है वो आप फाइल में लगाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आप पाकिस्तान से, बर्थ सर्टिफिकेट, सिविल स्टेटस सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आता है वो भी फाइल के साथ लगाएंगे। और रोमानिया में जो आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेते हैं वो साथ लगाएंगे। और एक इमिग्रेशन से जो लेटर लेते हैं कि जो आपका टाइम ड्यूरेशन का मेंशन होता है कि कितनी देर हो गई है रोमानिया में आए हुए, वो फाइल के साथ लगाएंगे। अब आपने अपनी पूरी फाइल रेडी कर ली है। फाइल रेडी करने के बाद आप रोमानिया सिटीजनशिप अथॉरिटी ऑफिस में जाके अपनी फाइल को सबमिट कर देंगे। जब आप अपनी फाइल रेडी करने के बाद सबमिट करते हैं, जब आपकी फाइल एनालाइज होती है, एनालाइज होने के बाद वो आपको गो अहेड कर देते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि वो दोबारा आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। इंटरव्यू में आपको वो बेसिक जो रोमानियन लैंग्वेज है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको रोमानियन हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, कल्चर के बारे में पूछेंगे, रोमानियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछेंगे, वो रोमानियन जो एंथम है उसके बारे में पूछेंगे। वो आपको पूरी जो नॉलेज है रोमानिया के रिगार्डिंग वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपको पासपोर्ट देने जा रहे हैं तो वो ये चाहते हैं कि आपको रोमानिया की ज़बान लिखनी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए, और जब आपको वो कोई बात कर रहा है तो आपको समझ भी आए कि वो क्या बोल रहा है। तो आपने अपने आप को पूरा कंप्लीटली रेडी करके जाना है कि आपको जो क्वेश्चन करेंगे या रोमानिया के जो ज्योग्राफी के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसकी ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है रोमानिया के अंदर उसके बारे में पूछेंगे। तो आपको वो पता होना चाहिए, अपने आप को आपने प्रिपेयर करके जाना है। और इंटरव्यू जब आपका क्लियर हो जाता है देन फिर वो आपको एक लेटर जारी करते हैं, और लेटर जारी करने का पर्पज़ ये होता है कि अब आपने ओथ सेरेमनी के लिए जाना है। आप रोमानियन अथॉरिटीज़ में ओथ लेंगे और ओथ लेने के बाद वो आपको एक लेटर जारी करते हैं। वो जो लेटर आपको जारी करते हैं वो लेके आप सिटी हॉल में जाते हैं, जहाँ पे भी आप रह रहे होते हैं, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद आप जाके डायरेक्टली रोमानिया का पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं और आपको रोमानियन पासपोर्ट मिल जाता है। तो लिहाजा इस वीडियो में हमने आपको कोशिश की है कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और किस प्रोसेस के जरिए आपने अपनी फाइल को सबमिट करना है। फाइल को सबमिट करके आपको जब लेटर मिल जाता है तो इसके बाद आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप फ्रीली उस पासपोर्ट को यूज कर सकते हैं। सीरीज की जो अगली वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप रोमानिया की जो सिटीजनशिप है या रोमानिया का जो पासपोर्ट है बाय इन्वेस्टमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे आपको रोमानिया में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो बने रहें हमारे साथ सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।